कोरोना वापस आ चुका है और इस बार कोविड-19 पहले से भी ज्यादा खतरनाक और पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। देश के अंदर 1200 से ज्यादा एक्टिव कोविड केसेस हैं, जिनमें से 12 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन हैरानी की और खतरे की बात यह है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर कोविड केसेस में 3 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब वक्त आ चुका है कि लोग सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि देश का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां पर कोविड केसेस नहीं दिखाई दे रहे और ये 3 गुना कब 6 और 9 में बदल जाएंगे ये पता भी नहीं लगेगा। सरकार ने भी तैयारी कर ली है। दिल्ली में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि ऑक्सीजन और बेड का इंतजाम अस्पताल कर रखें। तो जिसके बाद कोविड को हल्के में लेना गलती होगी, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में देश को बड़ा झटका झेलना पड़ा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सही में जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी वो कोविड से सेफ हैं, और कोविड के वो कौन से वेरिएंट्स हैं, वो कौन सा वेरिएंट है जो लोगों के अंदर सबसे ज्यादा पाया जा रहा है और देश के अंदर लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। जिस तरीके से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, हर कोई डर में है। ये 4 वेरिएंट्स हैं LF7, XFG, JN.1 और NB1.8.1। भारत के अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त यही वेरिएंट्स मिल रहे हैं और भारत के 53.1% लोगों के अंदर JN.1 वेरिएंट कोविड का मिल रहा है, जो सबसे आसानी से एक दूसरे में फैल रहा है। ICMR के अनुसार कोविड का JN.1 वेरिएंट सबसे आसानी से लोगों के बीच फैलता है और इस वेरिएंट के लक्षण भी वही हैं जो पहली बार थे। आंखों में जलन, बुखार, नजला, खांसी, टेस्ट का फील ना होना। अगर आपको भी कुछ ऐसा सा महसूस हो रहा है तो वक्त आ चुका है कि आप सावधानी बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपने लोगों से दूर रहें। ये तो हो गए 4 वेरिएंट जो इस वक्त भारत के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि ये वेरिएंट्स कैसे फैल रहे हैं। जो 3 गुना बढ़ोतरी केसेस में देखने को मिल रही है, वो इतनी ज्यादा और इतनी जल्दी कैसे बढ़ गई। ये सभी वेरिएंट्स हवा में मौजूद रह सकते हैं कुछ वक्त के लिए, जिस वजह से ये एक दूसरे में आसानी से फैल जाते हैं। किसी सतह को छूने से ये फैल जाते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं या फिर किसी के कंधे पर हाथ रखते हैं या फिर किसी का झूठा भी खाते हैं, तो भी कोविड के वेरिएंट्स आपके शरीर में घुस सकते हैं। और कभी कभी अगर आपके आसपास कोई छींकता हो तो ड्रॉपलेट्स की वजह से भी ये आपके शरीर में जा सकते हैं, जिसकी वजह से कोविड के केसेस में इतनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्योंकि कोरोना के जाने के बाद लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, हाथों को सैनिटाइज करना बंद कर दिया। एक बात तो साफ है कि अब कोविड कभी भी इस धरती से नहीं जा सकता। हम इससे लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी को ही डेवलप कर सकते हैं, लेकिन एक बुखार की तरह कोविड बन चुका है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, क्या उनको कोविड बचा सकता है, उन पर कोविड-19 के इस वेरिएंट का असर होगा या नहीं। तो इस सवाल का बिल्कुल सीधा सा जवाब है कि वैक्सीन बेअसर है। जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी वो कोविड के उन वेरिएंट्स के लिए थी, उन म्यूटेशंस के लिए थी जो 2021-2022 में लोगों के बीच फैल रहे थे। लेकिन अब कोविड इतनी बार म्यूटेट हो चुका है कि वो वैक्सीन इन वेरिएशंस के लिए, इन म्यूटेशंस के लिए असरदार साबित नहीं हो रही है, जिसके बाद अब मामला बहुत ज़्यादा चिंताजनक और खतरनाक हो चुका है। क्योंकि अगर वो लोग भी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई है, बूस्टर डोजेज लगवाई हुई हैं, वो भी कोविड के शिकार हो सकते हैं, इन वेरिएंट्स के शिकार हो सकते हैं। 65 साल की उम्र से ज़्यादा के लोग जो बुजुर्ग हैं, उन्हें ये वेरिएंट्स पकड़ रहे हैं, उनको इन्फेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो आसानी होती है उन पर हमला करने में। दूसरा, बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 से लेकर 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर रही होती है, जिस वजह से उन्हें कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरे लोग हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कोविड पाया जा रहा है, वो हैं सफ़र करने वाले लोग। जो लोग डेली ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ज़्यादा लोगों के टच में आते हैं, ज़्यादा लोगों के कॉन्टेक्ट में आते हैं। अब वक्त आ चुका है कि लोग मास्क भी लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी भी बनाकर रखें, क्योंकि कोविड कब महामारी में बदल जाएगा ये किसी को पता भी नहीं लगेगा। बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें।